And we shift our focus to some breaking news coming in, this time around from Haryana, where several farmer leaders have participated in the Mahapanchayat, which is taking place. The Mahapanchayat is over the MSP. The farmers up their ante, the farmers block the highways, stir over the sunflower seed MSP, where the farmers march towards the national capital. Wrestlers also join in the farmers' protest. Farmers, wrestlers double down on centre. Well, that is the big breaking news that we are getting you at this point in time, which comes in from Haryana, where a Mahapanchayat takes place over the MSP. These are protests over the sunflower seed MSP. The farmers march towards national capitals and the wrestlers also join the farmers' protest. My colleague gets us the live report from Ground Zero. Let's take a look at it. दरअसल एक सप्ताह पहले भी यहीं पर किसानों ने हाईवे जाम किया था और उसके बाद हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद पुलिस ने ये नेशनल हाईवे खुलवाया था। लेकिन अब एक बार फिर से आज यहाँ पे किसान आंदोलन शुरू किया गया। यहाँ पे एक रैली बुलाई गई थी और रैली में राकेश टिकैत समेत तमाम जो किसान लीडर हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, वो यहाँ पर आए थे। सूरजमुखी की जो फसल है और उसकी जो खरीद है वो एमएसपी पर हो, इसके साथ साथ गुरनाम सिंह चडूनी जो कि भारतीय किसान यूनियन चडूनी के अध्यक्ष हैं, उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी और उनके साथ साथ 9 अन्य किसानों की गिरफ्तारी हुई थी, उनकी रिहाई की भी मांग किसान। प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी। करीब 2 दौर की बातचीत भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किसान नेताओं की हुई थी, लेकिन उसमें कोई सहमति नहीं बनी। लगातार उनको आश्वासन दिए गए। उसके बाद किसानों ने मंच से ऐलान कर दिया कि एक बार फिर से नेशनल हाईवे नंबर 44 की तरफ वो जाएंगे और नेशनल हाईवे 44 पर इस वक्त किसान पहुंचे हुए हैं। पूरी तरीके से इसको जाम कर दिया गया है। ये लाइफ लाइन है देश की, जो अमृतसर को कन्याकुमारी तक जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 44 है और आप देखिए किस तरीके से जो किसान हैं वो यहाँ एक जो फ्लाईओवर है वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल भी है, पावन नगरी है कुरुक्षेत्र, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था और इस वक्त एक युद्ध चल रहा है किसानों और पुलिस के बीच में। सामने आप देखेंगे भगवान कृष्ण का जो रथ है अर्जुन का, वो दिखाई दे रहा है और उसके ठीक सामने जो फ्लाईओवर है, यहाँ पर जिंदाबाद नारे किसान लगा रहे हैं। My colleague Manoj is joining me live right now from Ground Zero. Let me go across to Manoj. Manoj, ये बताइए कि अभी जमीनी स्थिति क्या है, क्या डिमांड्स है फार्मर्स के, क्या सरकार की तरफ से कुछ पहल हुई है उनसे बात करने की, और आज रेसलर्स भी पहुंच गए हैं अपना सपोर्ट देने के लिए? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही यहाँ पर तमाम जो किसान संगठन है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, क्योंकि पहले से ही 12 जून की जो तारीख थी वो तय की गई थी और किसान मांग कर रहे हैं कि जो सूरजमुखी की फसल है वो एमएसपी पर खरीदी जाए और इसके साथ साथ गुरनाम सिंह चडूनी समेत जो लोग गिरफ्तार हैं किसान नेता, उनको छोड़ा जाए। मैं आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त नेशनल हाईवे नंबर 44 से दिखाऊंगा, जहाँ आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में जो किसान है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और न सिर्फ हरियाणा से बल्कि पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से भी यहाँ पर जो किसान है वो पहुंचे। अलग अलग किसानों के संगठन हैं, अलग अलग झंडे हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, एमएसपी पर हरियाणा सरकार खरीद करे सूरजमुखी की फसल की और गुरनाम सिंह चडूनी को छोड़ा जाए। इस मांग को लेकर किसान इकट्ठा है। पिछले हफ्ते भी यहीं पर इसी नेशनल हाईवे को जाम किया गया था और उस दौरान लाठी चार्ज करना पड़ा था पुलिस को और इसीलिए ये आंदोलन और आगे बढ़ा। लेकिन फिर से एक बार किसान आंदोलनरत हैं, आंदोलन शुरू कर दिया गया है और इस बार कहीं ज़्यादा तादाद है पिछले बार के मुकाबले और इसीलिए किसान अभी कह रहे हैं कि ना सिर्फ आज बल्कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये धरना चलता रहेगा। और राकेश टिकैत आप देखिए यहाँ पर बैठे हैं, किसान नेता हैं, वो भी यहाँ सुबह से रैली में पहुंचे हुए थे, यहाँ उन्होंने संबोधन भी किया और राकेश टिकैत यहाँ सड़क पर बैठे हैं। नेशनल हाईवे नंबर 44 है, तो आप देखिए जितने किसान लीडर हैं, जितने किसान संगठन हैं, सभी के सभी यहाँ मौजूद हैं। उनके आसपास तमाम जो किसान हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो मांगे हैं किसानों की वो मानी जाए। टिकैत साहब, अब तो लड़ाई सड़क पर आ गई एक बार फिर से। हाँ, सड़क पर आ जाओ भाई लड़ाई। तो क्या अब तो फैसला हो चुका है कि इंडेफिनेट है, कब तक समय सीमा दी है आपने प्रशासन को, क्या आपने अपनी तरफ से कहा है? देखो, प्रशासन को तो कई दिन से कह रखा कि आप उन किसानों को रिहा कर दो
और जो एमएसपी है भारत सरकार ने कही है उस पर खरीद शुरू कर दो। ये दो चीज उनको कह रखी है। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे जाम हो गया और करीब 1 घंटा हो गया। जाम नहीं कर- इसका समाधान क्या है? भाई प्रशासन आके बातचीत करे, जो लोकल कमेटी है उन्हीं की कमेटी है ये। प्रशासन सबको जानता है, उनसे आने के बातचीत करे, जो भी फैसला वे लेंगे हम उनके साथ में। आप कह रहे थे कि ये देश भर के किसान एकजुट हैं, तो क्या कहीं और पर भी मोर्चा लगाने की तैयारी है? अभी नहीं, यहाँ कुछ हरकत होगी तो दूसरी जगह भी लगेगा। ठीक है, तो राकेश सिकेत करेंगे। देखिए, ये प्रशासन को देखना है कि वो आए यहाँ पर किसानों से बात करें, सड़क खाली कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ हरकत प्रशासन ने की तो फिर आंदोलन और तेज होगा। कई और जगह भी इस तरह के जो मोर्चे हैं वो लग सकते हैं। जी जी शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी अहम जानकारी साझा करने के लिए। Clearly, as far as the farmers are concerned, they have now also gotten the support from the wrestlers. The Mahapanchayat is taking place in Kurukshetra in Haryana, and the protest is over the MSP for the sunflower seed.